राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति में 14 वस्तुओं की दान का इतना महत्व हमारे जीवन में क्यों है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति में कोई भी दान पुण्य अगर किया जाए तो 100 गुना फल बढ़ के मिलती है। तो हमें उस दिन क्या ऐसा वस्तु दान करना चाहिए जिससे कि हमें दुगना फल की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहे। इसके लिए आइए देखते हैं कि 14 वस्तुओं का कैसे दान करना है, कौन सी वस्तु आप पहले दान करें। और कहा जाता है कि वस्तुओं के दान करने वक्त आपको एक बात की ध्यान अधिक रखनी है कि आप कौन सी ऐसी वस्तु दान करें जिससे सूर्य देव के साथ साथ शनि देव भी आप पे प्रसन्न हो और आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति पे कोई भी दान अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आते, ग्रहों से भी मुक्ति मिल जाती है। हर वस्तु के पीछे कोई न कोई ग्रह का काट होता है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु हमें दान करनी है, कौन सी वस्तु हमें बिल्कुल भी दान नहीं करनी, जिससे कि हमारा राहु खराब हो, हमारे ग्रहों की दशा बदल जाए। तो एक चीज़ का बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमें कौन सी ऐसी वस्तु दान करनी है, कौन सी वस्तु हमें नहीं दान करनी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर मकर संक्रांति पे हम अगर कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान आपको पहले रखनी है कि अगर दान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सुबह स्नान करें, उसके बाद ही आप कोई भी दान की वस्तु का संकल्प ले सकते हैं। अपनी पूजा घर के पास रखें या पवित्र जगह पे रखकर उसकी संकल्प आपको लेना है। उसके बाद पानी से 5 बार ओइछ देने के बाद आप कोई भी दक्षिणा रख के जिन्हें भी आपको दान देना है उन्हें आप दान दे सकते हैं। इसलिए इस तरह से आपको आज सुबह में पूजा के दौरान आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी 14 वस्तु अगर आप दान कर रहे हैं, दान का देखिए महत्व है। आप 1 वस्तु भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 वस्तु भी दान कर सकते हैं, 7 वस्तु भी दान कर सकते हैं, 14 वस्तु भी दान कर सकते हैं और 100 सेरी का भी दान का संकल्प हम लेते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप मकर संक्रांति के दौरान कोई भी नियम का अगर आप संकल्प लेते हैं तो कोशिश करें उसे पूरा करने का। अगर कोई कारणवश छूट जाता है तो आप क्षमा मांग सकते हैं और उसको आगे आप पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग 1 दिन का भी नियम लेते हैं और कई लोग क्या करते हैं पूरे 365 दिन का नियम लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ 1 दिन में ही जो भी वस्तु होती है दान कर देते हैं। तो अब बहुत सारे नियम है, अलग अलग बहुत सारे नियम मकर संक्रांति को ली जाती है और उसको पूरा करने के लिए हम अपने इष्ट देव आराध्य देव की पूजा जब करते हैं तो उनके सामने ही संकल्प लेकर ये बोलते हैं कि हम 14 वस्तु का दान का संकल्प लिए हैं। हे भगवान, हे मेरे देव, आप मेरा ये मनोकामना पूर्ण करें। तो इस तरह से बहुत सारे नियम उस दिन लिए जाते हैं और उसको पूरा करने की क्षमता भगवान से प्रार्थना की जाती है जो वो पूरी हो जाए। तो अगर मान लीजिए आप 14 वस्तु का दान कर रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं कि उन वस्तुओं में कौन सी वस्तु आपको सबसे पहले दान करना है। अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तब तो आपको नारियल का दान सबसे पहले करना है, क्योंकि कहा जाता है कि नारियल का अगर आप दान करते हैं तो आपके घर में वंश की भी वृद्धि होती है और आपके घर में कभी भी कोई भी कष्ट प्रवेश नहीं करती है। घर में हमेशा खुशियाँ भरी रहती है। इसलिए श्रीफल का दान महत्व इसका बहुत अधिक है। या तो आप नारियल ले पानी वाला, नहीं हो सकता है तो आप गड़ी भी ले सकते हैं, सूखा गड़ी आता है। इसका दान आप सबसे पहले करें। अब ये जान लीजिए जी आपको 14 वस्तु का अगर आप संकल्प लिए तो वो कैसे लेना है। तो 14 वस्तु में आप 14 नारियल ले सकते हैं, 14 गड़ी ले या फिर पानी वाला नारियल ले तो आप 14 लोगों को दे सकते हैं। या तो फिर एक ही लोग को अगर देना है तो उसपे आप दक्षिणा रख दें कुछ, उसको पानी से 5 बार मतलब जल से वार ले, उसके बाद प्रणाम करके संकल्प लेके आप दान कर सकते हैं। उसी तरह आप घी का भी दान कर सकते हैं। घी का दान से भी हमारे घर में हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है, मिठास भी बनी रहती है। तो घी का दान भी हमें ज़रूर करनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमारे घर में होती है। तो आप घी का दान भी अपने जीवन में ज़रूर करें। तो आप उसके बाद घी दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जब घी का अगर आपको दान करना है जो 14 डिब्बी या 50 ग्राम का ले या 100 ग्राम का, इस तरह से आप दान कर सकते हैं घी का भी। और उस मतलब आपके समर्थाय अनुसार ही दान करें। तो उसके बाद फिर आप देखिए तीसरे में आपको कहा जाता है कि सरसों का तेल का भी दान जरूर करना चाहिए। अब आप समर्थाय देख ले जो आपको कैसे दान करना है, 14 डिब्बी में भी भरकर दान कर सकते हैं। इससे शनि देव की कृपा बनी रहती है, कभी भी शनि देव के प्रकोप का सामना हमें नहीं करना होता है। तो आप जरूर सरसों का तेल का दान करें अगर आपसे हो सके तो। नहीं तो ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मकर संक्रांति में हम कोई भी दान पुण्य करते हैं तो सूर्य देव के साथ शनि देव भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए हमें मकर संक्रांति में कोई ना कोई
दान अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपको और दान में आप अनाज भी दान कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य अनुसार बर्तन दान कर सकते हैं। बस लोहा के बर्तन ही होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार की बर्तन दान कर सकते हैं। खिचड़ी का महत्व अधिक होता है, खिचड़ी ज़रूर दान करें, क्योंकि उस दिन खिचड़ी का इतना महत्व है कि आपका अन्न धन भंडार भरा रहता है, इसलिए खिचड़ी का दान हम लोग उस दिन ज़रूर करते हैं। आप जब भी खिचड़ी दान करें तो आप उसमें भी दक्षिणा रख के ही दान करें, ऐसे कभी किसी को न दें। अगर एक ही लोग को 14 वस्तु दे रहे हैं तो आप उनमें एक जगह दक्षिणा रख के आप प्रणाम करके संकल्प कर लें, पहले अपने पूजा स्थान पे, उसके बाद ही आपको दान करना है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। 14 वस्तु में आप श्रृंगार के सामान में बिंदी 14 पत्ती एक एक किसी को सजा के दे सकते हैं, नहीं तो फिर किसी एक ही जन को दे सकते हैं। या तो फिर आप चाहेंगे तो बस सजावट में तो बहुत सारी है, चूड़ी के डब्बे आप 14 डब्बे खरीद ले और सबको बांट सकते हैं। आप सिंदूर की डिब्बी बांट सकते हैं, आप बर्तन या कटोरी ले या फिर आप लोटा ले। इस तरह से अब बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो आप दे सकते हैं। लड्डू गोपाल के कपड़े भी दे सकते हैं, 14 पीस दे सकते हैं। उलेन कपड़ा में आप मोजा दे सकते हैं, 14 मोजा ले आए 14 लोगों को दे दे, या फिर टोपी दे सकते हैं, या शॉल दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, क्योंकि गरीबों को ज़रूर देना चाहिए। इससे हमें बहुत ही शुभ फल मिलते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। तो उलन वस्तु जो होती है, जो वस्त्र होती है, वो ज़रूर हमें दान करनी चाहिए अपने जीवन में। आप छाता ज़रूर दान करें, छाता का भी महत्व बहुत अधिक है, तो आप छाता ज़रूर दान करें उस दिन। चप्पल जूता भी दान करना चाहिए। इससे भी हमें, मान लीजिए हमारे जब जन्म मरण के बाद जब मृत्यु होती है, उसके बाद हमें कहा जाता है कि बहुत कांटों भरी रास्ता से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप चप्पल दान किए रहेंगे तो आपको कभी भी वैसे रास्ते पे नहीं चलना पड़ेगा, आपको कभी कांटे नहीं चुभेंगे। तो इसलिए कहा जाता है, छाता भी इसीलिए दिया जाता है। टॉर्च का दान कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही अंधेरा से गुजरना पड़ता है, बहुत ही लंबा रास्ता होता है, बहुत कठिनाई भरा रास्ता होता है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता हमें हमारे मरने के बाद भी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में हो सके तो आप दान पुण्य ज़रूर कर लें, क्योंकि भगवान को बहुत लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम दान पुण्य से कुछ नहीं मिलता, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जीवन में गरीबों को लेकर, चाहे फिर ज़रूरतमंद को, अगर कुछ न कुछ दान किए रहते हैं अपने जीवन में, तो उस कभी भी खाली नहीं जाता, हमें उसका 100 गुना फल मिलता है। बस मानने के ऊपर है। बहुत लोग इसको मानते हैं, बहुत नहीं मानते हैं, और बहुत लोग की आस्था बहुत ज़्यादा होती है। तो 14 वस्तुओं में आप इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दान करने के लिए बस आपको क्या ध्यान रखना है, कौन-सी वस्तु नहीं दान करनी है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि प्लास्टिक की वस्तु नहीं दान करनी चाहिए, और कभी भी पुरानी वस्तु जो होती है वो आप किसी को ना दें, क्योंकि उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप नुकीली चीज़ दान नहीं कर सकते हैं। मिर्ची, किसी को तीखा चीज़ ना दान करें, क्योंकि इसका महत्व नहीं है। आप उसके बाद इसमें ये भी देख सकते हैं कि बंद घड़ी घड़ी तो नहीं देनी चाहिए, कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बस दान में आपको ऐसी चीज़ दान करनी है जिससे आपके जीवन में भी मिठास घुलती रहे। चूड़ा, दही, दूध, ये सारी वस्तु भी आप दान कर सकते हैं। आप दिया बाती पूरा उसकी सारी सामग्री आप मंदिर में दान कर सकते हैं। 14 वस्तु मतलब मिलाकर पूरी तरह आप दान कर सकते हैं। गुड़ का दान तो ज़रूर करें, इसका भी महत्व है। आप नमक का भी दान कर सकते हैं, सीधा निकाल सकते हैं। सारी वस्तु को सजाकर आप पंडित जी को दे दे, चाहे कोई गरीब को दे दे, कोई ज़रूरतमंद को दे दे। कम से कम इतना दे जो एक व्यक्ति खा ले, उस प्रकार से आपको दान करनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हम कुछ भी दान करते हैं तो कम से कम किसी का पेट भर सके। ऐसा नहीं है कि एकदम आप थोड़े से दान किए जो उनकी एक टाइम की भी भूख नहीं मिटी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार ही दान पुण्य करें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं शक्ति है और आपको दान करना है, ऐसी भी बात नहीं है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप ज़रूर दान करें। अगर आपको लगता है, जिसके पास सोना चांदी दान करने का सामर्थ्य है वो सोना चांदी दान करते हैं, जिनके पास पीतल दान करने की सामर्थ्य है वो पीतल करते हैं, जिनके पास छोटी सी वस्तु दान करने की शक्ति है तो वो छोटी सी भी वस्तु दान कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर क्या सामर्थ्य है, उस बात का ध्यान रखें। इस तरह से मकर संक्रांति हम मना सकते हैं, अपने घर में खुशियाँ पूरी तरह ला सकते हैं। कहा जाता है जिससे हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाई है, जितने भी ग्रह हैं वो भी कट जाते हैं। उस दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, तो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप इस तरह से अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आप ज़रूर ज़रूरतमंद को उस दिन कम्बल या उलेन वस्तु दान करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।